हार्दिक पांड्या को एसआरएच के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 5 बड़ी बातों का रखना होगा ध्यान, नहीं तो आईपीएल 2024 में हार्दिक और एमआई का हो जाएगा काम तमाम। जी हां दोस्तों, अगर बात करें हार्दिक पांड्या की तो आईपीएल 2024 के सबसे बहुचर्चित चेहरे हैं। आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले ही हार्दिक पांड्या को सोशल मीडिया पर जमकर रोहित के प्रशंसकों ने ट्रोल किया। फिर जब आईपीएल 2024 में मैदान पर हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान उतरे तो भैया किसी भी रोहित प्रशंसक के गले के नीचे बात नहीं उतरी। और जब हार्दिक रोहित को फील्ड पर फील्डिंग सजा रहे थे कि आप यहां जाइए, बाउंड्री लाइन पर जाइए, वो भी क्रिकेट प्रशंसक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उनको जमकर ट्रोल किया, स्टेडियम में जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी लगी, बू तक उनके खिलाफ किया गया। हार्दिक का जीना हराम फील्ड पर कर दिया गया था। हार्दिक की मुश्किलें और तब बढ़ी जब एमआई जीता जिताया मैच हार गया था। फिर सब उनके कप्तानी पर भी सवालिया निशान लगाने लगे। और अपनी इस रिपोर्ट में हम 5 बड़ी बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो एमआई और हार्दिक पांड्या को दूसरे मुकाबले में ध्यान रखना होगा। अगर वो ध्यान नहीं रखे तो फिर जीना हराम हो जाएगा, मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। आईपीएल 2024 हार्दिक के लिए खेलना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि ये जो माहौल है वो पूरी तरीके से हार्दिक के खिलाफ बना हुआ है। गुजरात टीम के प्रशंसक उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो आप समझ सकते हैं जब एमआई में पहली बार उतरेंगे वो कप्तानी करने तो उनका क्या हसर होने वाला है। तो जल्द से जल्द अपने होम टाउन पहुंचने से पहले, एमआई मुंबई पहुंचने से पहले उनको एक मुकाबले में जीत अर्जित करनी ही करनी होगी। अन्यथा भैया ये जो कप्तानी इनको मिली है वो बीच आईपीएल में भी छोड़नी पड़ सकती है। अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखेंगे कि कौन सी 5 बड़ी बातों का हार्दिक को ध्यान रखना होगा, अन्यथा काम तमाम हो जाएगा एमआई का भी और हार्दिक का भी आईपीएल 2024 में। रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि हार्दिक को बतौर कप्तान आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या फिर भैया आप ये देख रहे हैं कि आईपीएल 2024 के मध्य में ही कप्तानी बदली जा सकती है, क्योंकि चर्चा शुरू हो चुकी है। आ जाते हैं सबसे पहले बड़ी बात पर चर्चा कर लेते हैं कि किस चीज को हार्दिक से बचना होगा दूसरे मुकाबले में। तो वो जो उनका निगेटिव एटीट्यूड है और ओवर कॉन्फिडेंस वो झलकाते हैं। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, चलिए आप कॉन्फिडेंट हैं अंदर से, आपको पता है कि आप चेस डाउन कर लेंगे, आप मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन ये जो न्यू कॉलर खड़ा करके दिखाना कि नहीं मैं सबसे बेहतर फिनिशर हूं, मैं सबसे बेहतर खिलाड़ी हूं, मैं किसी को भी चौके और छक्के मार देता हूं, ओवर कॉन्फिडेंट नेचर जो है हार्दिक का वो ले डूबेगा किसको? एमआई टीम को। जो निगेटिव एटीट्यूड है उसका असर साफ तौर पे दिख रहा है, कहां पर? फील्ड पर, टीम मैनेजमेंट में, ड्रेसिंग रूम में, और उसका इंपैक्ट भी पड़ा कि जीता जिताया मैच ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गई एमआई। 5 ओवर में मात्र 43 रन बनाने थे। वहां पर टिम डेविड थे, वहां पर हार्दिक थे, वहां पर क्वेटजे थे, वहां पर तिलक वर्मा थे। इतना विध्वंसक बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद मुकाबला हारना यह साफ दर्शाता है कि एमआई टीम ओवर कॉन्फिडेंट थी। क्यों थी? क्योंकि उनका कप्तान ओवर कॉन्फिडेंट था। तो इस चीज से बचना होगा। एमआई को दूसरे मुकाबले में एसआरएच टीम को हल्के में नहीं लेना होगा, या यूं कहें किसी भी आईपीएल की टीम को किसी भी फेज में हल्के में नहीं लेना होगा। अगर दूसरे बड़ी बात की बात करें तो टीम में मनमुटाव दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुमराह अलग रणनीति बना रहे हैं रोहित के साथ, चीजें फील्ड पर अलग तरीके से चल रही हैं। रोहित को भैया बाउंड्री लाइन पर भेजा जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि नहीं मैं कप्तान हूं, मैं सर्वे सर्वा हूं। ये चीजों को एमआई के कप्तान हार्दिक को दूर करना होगा। ये जो मन मुटाव है उसको कोसों दूर ड्रेसिंग रूम से रखना होगा, अन्यथा भैया आप चाहे जितनी मजबूत टीम बना लें, जब तक एकजुट होकर नहीं खेलेंगे मुकाबले आप नहीं जीत पाएंगे। तो इस बात का हार्दिक को ध्यान रखना होगा, अपने ईगो को दूर करना होगा, बुमराह से बात करना होगा, उनकी चीजों को समझना होगा, बुमराह का जो लेवल है उसका सम्मान करना होगा। हार्दिक को आप कप्तान हैं जरूर, आप उनको बताइए कि कहां फील्ड प्लेसमेंट रखना है, लेकिन बुमराह के हिसाब से चीजों को चलाइए। बात करें तीसरे बात की तो मैदान पर रोहित से लेनी होगी सलाह, क्योंकि जो रोहित शर्मा है वो काफी लंबे वक्त से एमआई टीम को लीड करते हुए आ रहे हैं। उनको एक एक
खिलाड़ियों के बारे में पता है कि क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। उनको पता है कि मैन डीलिंग कैसे करते हैं, मुझे नेहाल वधेरा से कैसे परफॉर्मेंस निकालना है, मैं तिलक वर्मा को किस स्लॉट पर भेजूं कि वो बेस्ट अपना दे पाएंगे, जसप्रीत बुमराह को कब मैं उपयोग करूं कि वो बेस्ट निकाल पाएंगे, खुद हार्दिक को कब उपयोग करना है कि वो बेस्ट निकाल पाएंगे। तो ये चीजें रोहित शर्मा को बेहतर पता है हार्दिक पांड्या से। अभी शुरुआती फेज है एमआई टीम में, तो आपको रोहित से सलाह लेना होगा, चीजों को पूछना होगा फील्ड पर, रोहित को वो सम्मान देना होगा जिस कारण से जो रोहित के खिलाड़ी हैं आप कह सकते हैं, जो रोहित को अपना कप्तान मानते हैं, वो आपके साथ आ सकें, अटैच हो सकें और मिलजुल कर प्रदर्शन दे सकें। तो रोहित का सम्मान देना होगा, रोहित से सलाह मशवरा करना होगा, 30 यार्ड सर्कल के अंदर रोहित शर्मा को रखना होगा कि रोहित शर्मा अपना राय जब गेंदबाज प्रेशर में हो तो दे सकें, चीजों को बता सकें, हार्दिक को सलाह दे सकें कि बुमराह का कब प्रयोग करना है, पावर प्ले में किससे गेंदबाजी कराना है, किससे नहीं कराना है, इन सब चीजों का अपना फीडबैक रोहित देते रहे। चौथे, अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो सिर्फ कप्तानी दिखाने के लिए बेतुके फैसले लेने से हार्दिक को बचना होगा। बेतुका फैसला कैसा? पावर प्ले के ओवरों में हार्दिक ने शुरुआत कर दी, 3 ओवर में कितने रन कूटे गए? 30 रन। शुरुआत दूसरे तरफ से ल्यूकुड ने की, उन्होंने तो और भैया रन लुटाए। तो पावर प्ले के ओवरों में जो रनगति पर बुमराह को लगाकर लगाम लगाया जा सकता था, वो चीजें वहां पर नहीं दिखी, काफी बेतुके फैसले लिए गए। बल्लेबाजी में भी आप देखेंगे तो वहां पर टिम डेविड को अपने ऊपर भेजकर चीजों को काफी बिगाड़ा हार्दिक ने, बेतुके फैसले लिए सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो कप्तान। इवन फील्ड प्लेसमेंट में भी उन्होंने रोहित शर्मा को 30 यार्ड सर्कल से बाहर लगाया। कोई ये मतलब जो फैसला है बिल्कुल ही बेतुका था। रोहित शर्मा एक ऐसे फील्डर नहीं है जो बहुत तेज गति से दौड़े। हाँ, फील्डर अच्छे हैं, कैच अच्छा पकड़ेंगे, डाइव अच्छा मारेंगे, लेकिन अब आप कह दो कि 30 यार्ड सर्किल के बाहर बाउंड्री रोप पे वो डिस्टेंस कवर करके बाउंड्री बचा पाए तो वो नहीं हो पाएगा। आपको ऐसे फील्डरों को 30 यार्ड सर्कल के बाहर बाउंड्री रोप पे लगाना होगा जो काफी तेज दौड़े, तेज गति से उनका रनअप हो और फिर वो बाउंड्रीज बचा पाए। सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कप्तान हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, बेतुके फैसले लूंगा, तो फिर इससे काम नहीं चल पाएगा। ये हार्दिक को बचना होगा ऐसा कुछ करने से। उनको बुमराह को उनके सही पोजीशन पर गेंदबाजी करानी होगी, रोहित को सही जगह लगाना होगा फील्ड पर। 30 यार्ड सर्कल रोहित के लिए बेस्ट है और वो वहीं पर सबसे बेस्ट फील्डिंग दे पाएंगे, आपको सलाह मशवरा दे पाएंगे। रोहित को अगर आप बाउंड्री रोप पे लगा दोगे तो वो जो चौका दूसरा फील्डर बचा पाएगा वो रोहित नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि रोहित के साथ इशू है, कप्तान है, सब मान रहे। तो इन बेतुके फैसलों को लेने से हार्दिक को बचना होगा, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे और आईपीएल 2024 पूरा कप्तानी करना आईपीएल 2024 में दुश्वार हो जाएगा। पांचवा जो है कि टैक्टिक्स के हिसाब से प्लेइंग 11 का चुनाव करना होगा। जो प्लेइंग 11 दिखी एमआई की, उसमें बड़ी खामियां थी, बड़ी कमियां थी। काफी मजबूत है एमआई का स्क्वाड, इसमें दो राय नहीं है। हार्दिक को जो टीम मिली है वो बहुत मजबूत, बहुत सुदृढ़, बहुत ही काबिल खिलाड़ी उसमें मौजूद हैं, लेकिन जो चुनाव हुआ प्लेइंग 11 का पहले मुकाबले में, उसमें बहुत कमियां थी, बहुत खामियां थी, जिस कारण से भैया जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में मौजूद थे वो अपने स्ट्रेंथ पर नहीं खेल पाए। वो देख लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे। आपने नंबर 4 पर डेवाल्ड ब्रेविस को भेजा, और जब रोहित कप्तानी करते थे तो सबको पता था कि डेवाल्ड ब्रेविस के अंदर टैलेंट है, लेकिन रोहित को पता था कि मैं डेवाल्ड ब्रेविस को प्लेइंग 11 में एडजस्ट नहीं कर सकता। अगर ब्रेविस को एडजस्ट करूंगा तो मुझे तिलक को नंबर 5 पर भेजना पड़ेगा और तिलक का पोटेंशियल मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो जब भैया आपके पास ये समस्याएं हैं तो फिर डेवाल्ड ब्रेविस को खिलाने की क्या जरूरत है? आपने क्या किया? नमन धीर को खिलाया। चलिए ठीक है, अगर आपको लग रहा है टैलेंट है, युवा खिलाड़ी हैं, भारतीय टैलेंट है, इनको उभारा जाए, उभार दिया आपने, नंबर 3 पर खिलाया। लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस को नंबर 4 पर भेजकर तिलक वर्मा को नंबर 5 पर भेज दिया। वो असहज महसूस करने लगे नंबर 5 के स्लॉट पर। फिर नंबर 6 पर टिम डेविड को भेजा, अपने नंबर 7 पर गए, जिस वजह से पूरी तरीके से इनकी प्लेइंग 11 और जो बल्लेबाज थे प्लेइंग 11 में पोटेंशियल वाले, वो अपने स्ट्रेंथ पर नहीं खेल पाए, जिस कारण से अपना बेस्ट नहीं दे पाए। तो वो जो टैक्टिकल मिस्टेक किया गया था प्लेइंग 11 में, उससे बचना होगा। यहां पर उन्होंने ल्यूकुड को खिलाया। ल्यूकुड भैया भी वो इंग्लैंड की धरती पर खेले हुए, उनको उतना अनुभव है नहीं कि भारतीय पिचों पर कैसे खेलना है। उनका चुनाव हुआ बैन ड्रॉप की जगह, लेकिन फिर उनको डायरेक्ट प्लेइंग 11 में खिला देना, ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। नुआन तुसारा को आप पिछले लंबे समय से तैयार कर रहे हो, साउथ अफ्रीका T20 में अपनी टीम में चुना, उनको खूब मौके दिए, लगा कि अच्छा चलिए जैसन बैन ड्रॉप नहीं खेल रहे हैं तो
नुआन तुषारा को मौका मिल सकता है, तुषारा प्लेइंग 11 से ही गायब हो गए। तो ये जो आकर की कप्तान हूं वो फैसले लिए गए, वो थोड़ा सा भैया टैक्टिकली गलत हो गया। प्लेइंग 11 नेहाल वधेरा प्लेइंग 11 में आ सकते थे, नहीं आए। ये जो चीजें हैं इनको बचना होगा करने से। वहां पर टीम डेविड को बाहर निकालकर तिलक को नंबर 4 पर खिलाना होगा, खुद हार्दिक को नंबर 5 पर खेलना होगा, फिर 6 पे निहाल वधेरा को खिला सकते हैं बतौर फिनिशर, या फिर 4 ओवरसीज खिलाड़ी को लेकर खेलना चाहते हैं तो रोमारियो सेफर्ड को लेकर खेल सकते हैं, कुछ ओवर की गेंदबाजी भी दे सकते हैं। तो ये जो टैक्टिकल मूव्स हैं जो पिछले मुकाबले में प्लेइंग 11 चुनते वक्त गलतियां हुई थी उनको दूर कर सकते हैं हार्दिक पांड्या। और अगर ऐसा वो कुछ किए, ये जो 5 स्टेप हैं उनको अपनाए, तो फिर चीजें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि जो स्क्वाड है वो हार्दिक के पास मौजूद है, जो टीम है वो हार्दिक के पास मौजूद है। प्लेइंग 11 में दमखम है, पोटेंशियल है, काबिलियत है, वेल बैलेंस्ड है। और बात करें वहां पर कोचेज की तो वो भी काफी होनहार हैं, सब कुछ बना बनाया है। हाँ, थोड़ा सा पहले मैच में गड़बड़ाई हैं स्थितियां, लेकिन ऐसी टीम है हार्दिक के पास कि वो उस चीज को संतुलित कर सकते हैं, अपने ईगो को साइड करें, मनमुटाव टीम में दूर करें, खिलाड़ियों का स्ट्रेंथ और वीकनेस सोचें समझें, रोहित का सम्मान करें, रोहित से इनपुट लें और फिर प्लेइंग 11 टैक्टिकली चूज करें, तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। एमआई के पास पूरा दमखम है कि वो आईपीएल 2024 की टाइटल उठा पाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि भैया हार्दिक पांड्या इन 5 बड़ी बातों पर ध्यान देंगे या फिर अपने हिसाब से चीजों को चलाएंगे और एमआई की नैया को आईपीएल 2024 में ले डूबेंगे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।